मोटोबुक 60 वर्सेस मोटोबुक 60 प्रो दोनों ही लैपटॉप के प्राइसिंग में मात्र 5 से 6,000 का डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस के टर्म्स में जमीन आसमान का अंतर है। एंड द बेस्ट पार्ट, दोनों ही लैपटॉप को मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है। सो अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बिल्ड एंड डिजाइन, मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि किसके लिए मोटोबुक 60 अच्छा है एंड किन को मोटोबुक 60 प्रो लेना है। आज है यार 30 जून, मोटोबुक 60 कार्ड डिस्काउंट लगा के 50,000 के आसपास अवेलेबल हो जा रहा है। वही मोटोबुक 60 प्रो 512GB SSD के साथ 55,000 के आसपास अवेलेबल हो जा रहा है। सो यहाँ पर बिल्ड एंड डिजाइन उतना ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में सेम बिल्ड, सेम डिजाइन, सेम डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है। जो रियल डिफरेंस है वो है परफॉर्मेंस में। सो टेक्निकल पार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मोटोबुक 60 में मिलता है इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर, टोटल 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर, एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 4.8 GHz। एंड ये प्रोसेसर ना i5 13 Gen 13420H का थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म है। वही मोटोबुक 60 प्रो में है इंटेल का कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्रोसेसर एंड वेरिएंट इज 225H। टोटल 14 कोर्स मिलते हैं एंड 14 थ्रेड्स। 14 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर है एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर है। एंड अल्ट्रा 5 225H जो प्रोसेसर है उसका मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.9 GHz। एंड एक और छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल इंटेल कोर सीरीज के सीपीयू में कोई भी डेडिकेटेड एआई चिप नहीं मिलता। वही हम कोर अल्ट्रा सीरीज के सीपीयू लेते हैं, वहां पर इंटेल का डेडिकेटेड एआई चिप मिलता है एंड ये प्रोसेसर में भी 13 टॉप्स का एआई पावर मिल जाता है यार। एंड जो मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन द इंटेल Core 5 210H एंड इंटेल Core Ultra 5 225H इज द जीपीयू। मोटोबुक 60 में नॉर्मल इंटेल ग्राफिक्स मिलता है ड्यू टू द इंटेल Core 5 210H प्रोसेसर। 1400 मेगाहर्ट्ज का ही मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। वही मोटोबुक 60 प्रो में मिलता है इंटेल का Arc 130Ti जीपीयू एंड इट इज रियली वेरी पावरफुल। मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 2200 मेगाहर्ट्ज के आसपास एंड यहाँ पर 63 टॉप्स का एडिशनल एआई पावर मिलता है। सो इन टोटल ये लैपटॉप में 76 टॉप्स का एआई पावर है। एंड बेंचमार्क वाले सेक्शन में मैं प्रूव करूंगा जो इंटेल का आर्क ग्राफिक्स है वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल है कंपेयरिंग विद द इंटेल ग्राफिक्स। दोनों ही लैपटॉप में 16GB का DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। रैम आप मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, बट रैम के एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि डुअल चैनल में यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया गया है। एंड डुअल चैनल में रैम है, इसीलिए आपको मोटोबुक 60 प्रो में इंटेल आर्क मिल रहा है, नहीं तो नॉर्मल इंटेल ग्राफिक्स मिलता जो Asus के VivoBook 14S14 में अवेलेबल होता है। दोनों ही लैपटॉप में 512GB Gen 4 SSD मिल जाता है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड एग्जैक्ट सिमिलर है क्योंकि भाई सारे कंपोनेंट सेम ही यूज हुए हैं। SSD के 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं ऑन बोथ ऑफ दिस लैपटॉप एंड मैक्सिमम आप 2TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे। एंड अगर आप मोटोबुक 60 प्रो लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसका 1TB SSD वेरिएंट भी अवेलेबल है एट अराउंड 5 to 6,000 मोर प्राइसिंग। एंड कनेक्टिविटी भी मोटोबुक 60 एज वेल एज 60 प्रो दोनों का सेम ही है, दैट इज Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। एंड दोनों ही लैपटॉप में MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस भी प्रेजेंट है। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सब एक्टिवेट कैसा होता है, देन वॉच द हाउ टू सेट अप अ न्यू लैपटॉप वीडियो। अब बेंचमार्क डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले दोनों ही लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप हमने ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू कर रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23 जो सीपीयू का परफॉर्मेंस बताता है, मोटोबुक 60 प्रो सिंगल कोर स्कोर में 19% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है एंड मल्टी कोर स्कोर में इट इज अराउंड 57%। Cinebench 2024 में भी 15% ज्यादा परफॉर्मेंस है इन मोटोबुक 60 प्रो एंड मल्टी कोर में अराउंड 30%। देन Geekbench 6 का भी आप बेंचमार्क देख सकते हैं दोनों ही लैपटॉप का, यहाँ पर भी मोटोबुक 60 प्रो का ज्यादा है यार। ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि अल्ट्रा 5 सीरीज 2 प्रोसेसर है। बट अगर आप Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर देखेंगे, यहाँ पर लिटरली जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि आर ग्राफिक्स इज वे पावरफुल कंपेयरिंग विद द नॉर्मल इंटेल ग्राफिक्स। एंड आप ओपन सेल स्कोर देखो, मोटोबुक 60 में 9783 का स्कोर है, वही आप मोटोबुक 60 प्रो का स्कोर देखेंगे इट इज अराउंड 35,628। 3.5 गुना आपको ज्यादा जीपीयू परफॉर्मेंस मिलने वाला है इन मोटोबुक 60 प्रो। सो ऑब्वियसली जीपीयू ओरिएंटेड टास्क 60 प्रो में बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर भी देख लो, यहाँ पर भी मोटोबुक 60 प्रो 3 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड नेक्स्ट वी टेस्टेड द PC Mark 10 जो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस बताता है, यहाँ पर 78% ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इन मोटोबुक 60 प्रो। 9000 स्कोर इज रियली वेरी एक्सीलेंट यार। देन मैंने Geekbench AI का भी बेंचमार्क कंपेयर किया जो ओवरऑल AI परफॉर्मेंस बताता है, क्योंकि ये लैपटॉप में टोटल 76 टॉप्स का AI मिलता है इंक्लूडिंग द CPU एंड GPU। तो आप स्कोर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 से 5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है इन मोटोबुक 60 प्रो। तो दोस्तों आप लोगों ने बेंचमार्क देखा, मोटोबुक 60 प्रो हर एस्पेक्ट में बहुत आगे है यार। सो अब मैं रियल लाइफ टेस्टिंग बता देता हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, कौन से लैपटॉप में कितना अच्छा चलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, दोनों ही लैपटॉप में 4K 8 बिट के फाइल काफी अच्छा हैंडल कर ले रहा था। लेकिन अगर आपको थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना है या कभी कभी आप S-Log के फुटेजेस भी
एडिट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली MotoBook 60 Pro में ज्यादा स्मूथ वीडियो एडिटिंग होने वाला है। एंड MotoBook 60 Pro रियली बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग हैंडल कर ले रहा था इन द 4K रिजोल्यूशन। एंड डिटेल रिव्यू में आप देख पाएंगे मैंने एकदम एक्सटेंसिव वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया है यार। सो इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग ऑब्वियसली 60 Pro इज द विनर हियर ड्यू टू द मोर पावरफुल CPU एंड GPU। बाकी फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग करना चाहो देन MotoBook 60 Pro इज आल्सो मोर देन इनफ। भाई फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टास्क दोनों ही लैपटॉप में काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि 100% DCI P3 का कलर गैमेट है, तो ऐसा कलर करेक्शन में कोई भी इश्यूज नहीं आते। अब मैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। बेसिक कोडिंग दोनों ही लैपटॉप में हो जाएगा, लाइक नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड करना है, पाइथन करना है, ये दोनों में ही हो जाएगा। बट अगर आपको मशीन लर्निंग करना है देन यू ऑल गो विद द MotoBook 60 Pro। यहाँ पर मैंने मशीन लर्निंग करके देखा था, काफी अच्छे से GPU यूटिलाइज हो रहा था। एंड MotoBook 60 Pro में मैंने लामा का LLM मॉडल भी चलाया था, 6-7 टोकन पर सेकंड ही जनरेट कर पा रहा था। बाकी परफॉर्मेंस बैलेंस था क्योंकि LLM मॉडल के लिए एटलीस्ट 24 GB का रैम रहना ही चाहिए यार फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो ऑब्वियसली फॉर द कोडिंग एंड मशीन लर्निंग वर्क आई विल रिकमेंड टू गो विद द MotoBook 60 Pro। भले 5000 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ रहा है। दोनों ही लैपटॉप में मैंने पिक्सल स्मार्टफोन का एमुलेटर रन करके देखा था ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। MotoBook 60 एज वेल एज 60 Pro दोनों में परफॉर्मेंस स्मूथ था। बट अगर आप हार्ड लेवल का डेवलपमेंट टास्क करेंगे तो ऑब्वियसली MotoBook 60 Pro बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। अब मैं स्ट्रेस टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। MotoBook 60 एज वेल एज 60 Pro में Prime 95 का सॉफ्टवेयर रन किया था। जो MotoBook 60 है वहां पर Core 5 210H प्रोसेसर है, 45 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 115 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। वही MotoBook 60 Pro है, इसमें Ultra 5225H प्रोसेसर है, तो यहाँ पर 28 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड मैक्सिमम 115 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर सकता है। एंड ड्यूरिंग द टेस्ट MotoBook 60 में मैक्सिमम 47 वॉट का TDP देखने को मिला, वही MotoBook 60 Pro में 46 वॉट का TDP देखने को मिला। क्योंकि Core 5 210H बेसिकली गेमिंग ग्रेड का CPU है तो TDP थोड़ा ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई पावर वॉटेज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। बट ओवरऑल कोर थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी Ultra 5225H प्रोसेसर में ज्यादा है। एंड मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर भी चेक किया था, MotoBook 60 में 91 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, वही MotoBook 60 Pro में 104 डिग्री सेल्सियस भी चले जा रहा था ड्यूरिंग द मशीन लर्निंग एंड एक्सट्रीम LLM मॉडल टेस्टिंग। बट आउटर जैसी टेम्परेचर ओनली 40 डिग्री सेल्सियस ही था इन MotoBook 60 Pro यार, तो ऐसा कोई मेजर हीटिंग इशू मेरे को देखने को नहीं मिला। एंड इतना टेम्परेचर रेज हो रहा था ड्यूरिंग द हैवी टास्क तब भी कोई भी थ्रॉटल नहीं हो रहा था इन ओवरऑल लैपटॉप। सो ओवरऑल देखा जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है इन MotoBook 60 एज वेल एज MotoBook 60 Pro। एंड ऑब्वियसली यार जो लैपटॉप ज्यादा पावरफुल रहता है टेम्परेचर उसका ज्यादा जाते ही है। एंड मैंने कैजुअल गेमिंग करके देखा था इन बोथ ऑफ द लैपटॉप, MotoBook 60 एज वेल एज 60 Pro दोनों में 1200p में गेम प्ले किया इन नॉर्मल सेटिंग। MotoBook 60 में 50 का एवरेज FPS देखने को मिला, वही MotoBook 60 Pro में आराम से 65 to 70 FPS देखने को मिला इन GTA 5। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे बिटवीन द आर्क एंड इंटेल ग्राफिक्स। द नेक्स्ट आई प्लेड Valorant इन 2.8 की रिजोल्यूशन। MotoBook 60 में 90 का ही एवरेज FPS देखने को मिला, वही MotoBook 60 Pro में आराम से 200 प्लस FPS मिल जा रहे थे यार। एंड यहाँ से भी डिफरेंस पता चलता है भाई, CPU पावरफुल है दैट्स व्हाई आपको FPS भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन MotoBook 60 Pro। द नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन बोथ ऑफ द लैपटॉप, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन में भी प्ले किया, दैट इज 1200p एंड सेटिंग्स मैंने लो रखे थे। MotoBook 60 में 50 का एवरेज FPS देखने को मिला, वही 60 Pro में मेरे को 75 का एवरेज FPS देखने को मिला। सो यहाँ पर भी MotoBook 60 Pro बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था। जो थोड़ा हैवी गेम प्ले करना चाहते हैं लाइक Red Dead Redemption 2, तो ये सब आप MotoBook 60 Pro में 25 से 30 FPS के बीच प्ले कर सकते हैं यार, क्योंकि गेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एटलीस्ट RTX 3050 ग्राफिक्स का नीड रहता है, बट हमने टेस्ट किया था 30 FPS के आसपास एवरेज निकाल के दे रहा था, बट 60 में ये सारे गेम्स प्लेएबल नहीं है। अब मैं ब्रीफली बिल्ड एंड डिजाइन डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, MotoBook 60 एज वेल एज MotoBook 60 Pro दोनों ही लैपटॉप में 2 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज द पेंटोन वेजवुड जो ब्लू कलर हम बोल देते हैं, एंड सेकंड वन इज द ब्रॉन्ज ग्रीन। दोनों ही लैपटॉप एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। फ्लेक्स वगैरह भी मिनिमल ही है एंड लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम 175 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है। एंड इवन लैपटॉप को वेट भी सेम है, दैट इज अराउंड 1.39 किलोग्राम। एंड MotoBook 60 एज वेल एज 60 Pro दोनों ही लैपटॉप 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है एंड यहाँ पर 2.8 के OLED पैनल डिस्प्ले है, 1100 नीट्स का पीक HDR ब्राइटनेस है एंड 500 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलता है। कलर गैमेट है 100% DCI P3 ऑन बोथ ऑफ द लैपटॉप, सो आप आराम से कलर करेक्शन का वर्क कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं एंड HDR10 के साथ Dolby Vision भी सपोर्टेबल है। सो आप Netflix में कंटेंट वगैरह देखते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस रियली दी बेस्ट होने वाला है। एंड ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट्स
पार्ट्स में दिखाया था डिफरेंस बिटवीन आईपीएस पैनल एंड ओलेड पैनल। भाई ओलेड पैनल में ट्रू ब्लैक्स नजर आते हैं एंड स्पेशली जब हम लाइट वगैरह बंद कर देते हैं ना, तब प्रॉपर पता चलता है द डिफरेंस बिटवीन ओलेड एंड आईपीएस। रिफ्रेश रेट इज ऑल्सो सेम इन बोथ ऑफ द लैपटॉप, दैट इज 120 हर्ट्ज। एंड ऑब्वियसली यार इतना हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है तो यहाँ पर 10 बिट का पैनल यूज हुआ है इन बोथ ऑफ द लैपटॉप। एंड दोनों ही लैपटॉप दिखने में एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं स्टिकर ना दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा यार कौन सा है मोटोबुक 60 एंड कौन सा है 60 प्रो। एंड कीबोर्ड के टर्म्स में टैंकीलेस बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस रियली काफी अच्छा है। अगर मैं कंपेयर करूं तो लेनोवो के आइडियापैड स्लिम 5 सीरीज जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ट्रैकपैड भी लार्ज साइज का देखने को मिलता है, फुली क्लिकेबल है एंड विंडोज 11 के सारे मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। एंड लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता, बट यू गेट फुल HD IR वेबकैम ऑन मोटोबुक 60 एज वेल एज 60 प्रो। एंड IR वेबकैम है तो विंडोज हेलो के थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन का भी सपोर्ट दिया गया है, सो आप इजीली लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे थ्रू द IR वेबकैम। दोनों ही लैपटॉप में एग्जैक्टली सेम पोर्ट्स देखने को मिलता है यार। 2 फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट है, एक HDMI का पोर्ट है, 2 USB टाइप A का पोर्ट है एंड 1 3.5 mm जैक। एंड यस मोटोबुक 60 प्रो में जो पावर बटन है वो राइट प्रोफाइल में देखने को मिलता है, नहीं तो जनरली लैपटॉप्स में कीबोर्ड के आसपास आपको पावर बटन मिलता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड मोटोबुक 60 एज वेल एज 60 प्रो दोनों में बायोस इंट्रूशन का होल दिया गया है, जिसको आप प्रेस करके डायरेक्टली बायोस भी लॉन्च कर सकते हैं। स्पीकर्स इज ऑल्सो सेम यार, 2 वाट के 2 फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस का ट्यूनिंग है। आउटपुट तो काफी अच्छा है बट थोड़ा बेस की कमी होती है, बाकी ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो यार। Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it एंड मोटोरोला का लैपटॉप है विच इज ओन बाय लेनोवो। तो यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट करके इकोसिस्टम मिलता है, जिससे आप मोटोरोला के फोन्स को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। एज अ डेस्कटॉप मोड यूज कर सकते हैं, मोटोरोला के फोन को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं। कॉपी क्लिपबोर्ड का फीचर दिया गया है। अगर आपके पास लेनोवो या मोटो का टैब है उसको भी एज अ सेकेंडरी स्क्रीन यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत से फीचर मिल जाते हैं इन मोटो इकोसिस्टम। बोथ द लैपटॉप है 60 वॉट आवर ऑफ बैटरी। हमने प्रॉपर बैक पैनल ओपन करके चेक किया था एंड यहाँ पर बैटरी लेनोवो ब्रांड का है, बिकॉज मोटो इज ओन बाय लेनोवो। एंड बैकअप के टर्म्स में मोटोबुक 60 में 5 से 6 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल गया था, वही मोटोबुक 60 प्रो में खाली 4.5 से 5 घंटे का ही प्लेबैक टाइम मिला था, क्योंकि 60 प्रो में जो CPU मिलता है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है कंपेयरिंग विद द मोटोबुक 60। दैट्स व्हाई स्ट्रेस टेस्ट के टाइम टेम्परेचर भी ज्यादा जा रहे थे इन 60 प्रो सीरीज। एंड एक आपको सिंपल सा टिप देता हूँ, अगर आप मैक्स परफॉर्मेंस चाहते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द लैपटॉप, पावर प्लग कनेक्ट करके ही लैपटॉप यूज करवाए, तभी पूरा TDP ड्रॉ हो पाता है एंड आपको बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। बट अगर आप बैटरी में थोड़ा वर्क करने का सोच रहे हैं तो मोटोबुक 60 प्रो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा ड्यू टू द कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर। एंड ये लो TDP में भी काफी अच्छे से काम करता है, क्योंकि 28 वॉट का पेज TDP है, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर दोनों ही लैपटॉप में प्रेजेंट है, वही 70 से 80 मिनट में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। भाई मोटोरोला के लैपटॉप में सब चीज बढ़िया है, बट लोगों को मैक्सिमम डाउट सर्विस से रिलेटेड है, सो ये चीज मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। जब मैं मोटोबुक 60 रिव्यू किया था तो वहाँ पासवर्ड वगैरह भूल गए थे एंड रीसेट नहीं हो रहा था, तो मैंने मोटो के सर्विस टीम को कॉन्टेक्ट किया था। प्रॉपर ऑन साइट सर्विस मिला था यार। एंड उस टाइम लेनोवो का जो सर्विस है वो सिस्नेट करके कंपनी हैंडल करती थी एंड सेम कंपनी मोटो का भी सर्विस हैंडल करती थी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो रायपुर में इन लोग का सर्विस सेंटर था। प्रॉपर वहां से सर्विस इंजीनियर आया था एंड लैपटॉप को प्रॉपर ठीक करके गया। तो मेरे को एज सच मेरी स्टेट में सर्विस से रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिला। दोनों ही लैपटॉप में 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी आता है। एंड मैं मोटोरोला के साइट में देख रहा था 28,000 पिन कोड ये कवर करते हैं अलॉन्ग विद द 247 ऑन साइट सर्विस पॉइंट। एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर है कि नहीं, ऑन साइट सर्विस है कि नहीं, तो आप मोटो केयर के टोल फ्री नंबर या वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर कहाँ है। एंड एक और मेजर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द पार्ट्स अवेलेबिलिटी। क्या मोटोरोला के हम लैपटॉप्स ले लेंगे तो इन फ्यूचर पार्ट्स का दिक्कत होगा? सो आई डोंट थिंक आपको पार्ट्स का दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सारे ही पार्ट्स यहाँ पर लेनोवो का लगाया है। जैसे FMCG मार्केट में आप देखते हो डव और पियर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है, बट दोनों का मार्केटिंग टीम अलग है एंड प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दे आर कंप्लीटली मेड फॉर डिफरेंट ब्रांड। सिमिलरली यहाँ पर भी आप समझ सकते हो। सो कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर्ली लेनोवो बना रहा है एंड ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। दैट्स व्हाई आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। वही मोटोबुक 60 प्रो ऑफलाइन बिकता तो डेफिनेटली जो रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी कमीशन देना पड़ता। सो ये सारे रीजन है कि मोटोबुक 60 प्रो इतने सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो रहा है एंड मेरे हिसाब से पार्ट्स का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ बिटवीन द मोटोबुक 60 एंड मोटोबुक 60 प्रो। सो आप मोटोबुक 60 तभी लेना जब आपका बजट एकदम ही टाइट है,
50,000, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। एंड ये लैपटॉप स्टूडेंट बेसिक जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट आप अपना बजट 5,000 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, देन आई मस्ट रिकमेंड टू गो विद द मोटोबुक 60 Pro। एंड आई एश्योर यू आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा यार, क्योंकि यहाँ पर जो CPU परफॉर्मेंस मिलने वाला है, IGPU का परफॉर्मेंस मिलने वाला है, वो वे बेटर है कंपेयरिंग विद द मोटोबुक 60। एंड बेंचमार्क पार्ट में ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। बट एक चीज मैंने चेक किया, दोनों ही लैपटॉप में इनबिल्ट मोटो को कोई भी सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता है। जैसे Asus के लैपटॉप में माई Asus मिल जाता है, बट मैंने ना Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखा टू चेक इट कि एक्चुअली ये Lenovo बना रहा है या मोटो का अपना कुछ अलग सिस्टम है। तो जैसे ही मैं Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, यहाँ पर सारे लैपटॉप को कुंडली देखने को मिल गया, लाइक CPU, GPU एंड वारंटी के भी डिटेल्स यहाँ पर विजिबल थे। एंड वन प्रो टिप, अगर आप वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप मोटो के टोल फ्री नंबर में चले जाओ, वहां पर कस्टमर केयर प्रॉपर गाइड कर देंगे एंड आपको एक ईमेल आएगा। एंड जो ईमेल आता है उसमें भी Lenovo लिखा रहता है, ये चीज मैंने पर्सनली चेक किया। और ईमेल में जाके अगर आप इनवाइस दे देंगे तो आपको प्रॉपर कोटेशन मिल जाएगा कि कितने ईयर्स का कितना आपको लगने वाला है फॉर द एक्सटेंडेड वारंटी। सो इट्स ऑल अबाउट द मोटोबुक 60 एंड 60 Pro। आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों लैपटॉप में कितना ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड अगर आप मोटोबुक 60 Pro एंड Asus EBook 14 में कंफ्यूज्ड हैं, देन दोनों ही लैपटॉप का कंपैरिजन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, डू वॉच इट। बाकी फ्लिपकार्ट का गोल्ड सेल 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फॉर द ब्लैक एंड प्लस मेंबर। एंड अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही लैपटॉप को मैंने टैग कर दिया है, वहां से आप करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन यार, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू लैपटॉप्स के रिव्यू करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कंपैरिजन एंड रिव्यूज में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।